हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सद्दाम सानू मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे पूरा डिटेल्स। तो चलिए बताते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि सम्मिश्र संख्या। ठीक, और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोगों को बताया था कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, जब दोनों को कंबाइंड किया जाता है तब बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे सूचित करते हैं? हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से सूचित करते हैं और जेड बराबर हमने बताया था कि a प्लस बी आई ओटा। और मॉडुलस जेड का मान अगर आपको निकालने के लिए पूछेगा तो मॉडुलस जेड बराबर होता है करनी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम पहले पिछले वीडियो आप लोगों को बता चुके हैं और आज हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, बारी बारी से देखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है, इसके दो पार्ट हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। देखिए, इसके दो पार्ट हैं, एक होता है रेशनल नंबर यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, और एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कि हमारे दो पार्ट, पहला पार्ट है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या और दूसरा पार्ट है इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अभी हम जान लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है शॉर्ट में। आगे हम इसको पूरा विस्तार से बताएंगे, शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। रेशनल नंबर परिमेय संख्या कहता है कि ऐसी संख्या जिसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकें। समझिएगा, ये कहता है कि ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके वो कौन नंबर कहलाएगा? रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, और रेशनल नंबर कहता है कि जहां P और Q ये दोनों क्या है? इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या है? दोनों ही पूर्णांक है। और पूर्णांक के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि पूर्णांक कहता है कि प्लस, शून्य और माइनस, इन सभी का जो फैमिली होता है वही पूर्णांक कहलाता है। यानी पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक प्लस एक माइनस, ये हम बता चुके हैं। तो रेशनल नंबर कहता है कि उसी संख्या को आप परिमेय कहिएगा जिसे आप P बटा Q के रूप में आसानी से लिख दीजिएगा। जहां P और Q क्या है? दोनों पूर्णांक। P और Q दोनों बोलता है कि हम पूर्णांक हैं। ठीक है, और Q कहता है कि मेरा मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। Q कहता है कि अगर मेरा मान 0 हुआ तो मैं परिमेय नहीं रहूंगा। राइट, जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं, एक एग्जाम्पल है 5 बटा में 3। 5 बटा में 3, देखिए 5 बटा 3 5 अंश हो गया और 3 क्या हो गया? हर। तो 5 प्लस में है और 3 माइनस में, 5 प्लस में और 3 भी प्लस में। तो देखिए P की जगह पर क्या है? P की जगह पर क्या है?
5 और क्यू की जगह पे क्या है 3, तो 5/3। अब बताइए कि परिमेय संख्या है कि नहीं। परिभाषा के अनुसार P/Q, देखिए P/Q है, इसका मतलब 5/3 क्या है परिमेय संख्या है। इसमें बस आपको यही ध्यान देना है कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण और समझते हैं, जैसे 10/0, 10/0। ध्यान से देखिए 10 किसका मान है, 10 किसका मान है, ध्यान से देखिए 10 किसका मान है, 10 आपका मान है P का, ऊपर लिखो 10 आपका P का मान है और 0 किसका मान है Q का। तो देखिए P/Q, P/Q, तो 10 के जगह पर तो P है लेकिन Q की जगह पर 0 हो गया, इसका मतलब इसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। राइट, कुछ और उदाहरण समझते हैं। एक और उदाहरण है, जैसे कि -5/4, -5/4। देखिए P की जगह पर क्या है -5, Q की जगह पर क्या है 4। तो अब बताइए कि -5/4 परिमेय है कि नहीं। परिमेय है, क्योंकि P और Q खुद कहता है कि हम पूर्णांक होंगे। देखिए -5 पूर्णांक है कि नहीं, पूर्णांक ये निगेटिव पूर्णांक है यानी माइनस वाला, और 4 भी पूर्णांक है पॉजिटिव पूर्णांक यानी कि P/Q है। इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है, सॉरी परिमेय संख्या है। बस आपको ध्यान ये देना है कि Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो उसे परिमेय संख्या हम नहीं कहेंगे। एक उदाहरण और लेते हैं, 3/-7। अब बताइए कि ये परिमेय है कि नहीं। देखिए 3 भी पूर्णांक है और -7 भी पूर्णांक है। 3 पॉजिटिव पूर्णांक हो गया और -7 नेगेटिव पूर्णांक, लेकिन Q की जगह पर 0 नहीं हुआ, इसका मतलब 3/-7 भी परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या का एक और परिभाषा है। परिमेय संख्या कहता है कि करणिक के अंदर भी जो संख्या रहेगी उसे भी परिमेय कहेंगे, बट उसका मान जो है करणिक से बाहर आसानी से आना चाहिए। जैसे कहने का मतलब, एक उदाहरण और लेते हैं। परिमेय संख्या कहता है जो करनी के अंदर रहेगा, जैसे 25 है, करनी के अंदर क्या है 25। तो आप बताइए कि 25 का आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मतलब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तक आएगा 5। तो बताइए परिमेय है, एकदम परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q, P की जगह 5 तो है लेकिन Q की जगह कुछ संख्या दिखाई नहीं दे रही है। याद रखिएगा किसी भी संख्या के बट्टा में हमेशा एक छुपा रहता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपने आप क्या लिख दीजिएगा 1, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करिए भाग करिए कोई भी अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए P की जगह क्या हो गया, 5 किसका जगह है P, और 1 किसका जगह हो गया Q का। तो बताइए कि 5/1 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो है परिमेय संख्या। याद रखिएगा जो संख्या कोपचे के अंदर है और उसका आसानी से हम वर्गमूल निकाल सकें तो वो क्या कहलाएगी परिमेय। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे करणी में 49। तो बताइए कि एक कोपचे के बाहर आएगा कि नहीं। कोपचा कहने का मतलब कि करणी के बाहर। देखिए 49 का वर्गमूल आपको पता है कि 7 होगा, और 7 को हम लिख सकते हैं 7/1। तो 7/1 क्या है परिमेय संख्या है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं कि करणी में -3, करणी में -3, बताइए कि परिमेय संख्या है। तो याद रखिए कि करणी में 3 का आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, और आप नहीं निकालिएगा, आसानी से नहीं निकलेगा। आप देखिए इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो लगभग में अगर आएगा तो 1.732। तो आप कहिएगा कि ये भी तो परिमेय संख्या है, लेकिन आगे हम इसके बारे में चर्चा पूरा डिटेल्स करेंगे। लेकिन याद रखिएगा जिसका वर्गमूल आसानी से ही निकले वही परिमेय कहलाएगा। इसका हमने तो वर्गमूल निकाल दिया किसी भी कारण से, जैसे भी निकाला हो, लेकिन हमको असुविधा हुई। जिसका आसानी से वर्गमूल निकलेगा वही परिमेय संख्या कहलाएगा, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बताया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कि भैया हमारे 2 पार्ट है। क्या पार्ट है 2। पहला भाग है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, दूसरा भाग है इरेशनल नंबर यानी कि
अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को हमने बताया कि ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में आसानी से लिखा जा सके, या ऐसी संख्या जो कोपचे से बाहर आसानी से आ जाए, करनी से बाहर आसानी से आ जाए, उसे हम परिमेय कहेंगे, नहीं तो परिमेय नहीं होगा। और P और Q जहाँ क्या है, पूर्णांक है। P और Q कहता है कि हम पूर्णांक है, और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो वो परिमेय नहीं होगा। तो चलिए अब शॉर्ट में जिस तरह हमने परिमेय के बारे में जाना है, वैसे अब हम शॉर्ट में जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, चलिए इसको पहले मिटाते हैं। देखिए अब ये बताए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक पार्ट था इसका रेशनल नंबर, और एक पार्ट था इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। इसका बस छोटा सा डिफिनेशन है। ऐसी संख्या जिसे आप P बटा Q के रूप में न लिख सके, ऐसी संख्या जिसे आप P बटा Q के रूप में न लिख सके, वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय। या ऐसी संख्या जो कोपचे से बाहर कभी ना आए, कोपचे से यानी कि करनी से बाहर ना आए, वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे करनी में 5, बताइए करनी में 5 कभी बाहर आएगा कोपचे से, करनी से बाहर जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि ये कौन सी संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। एक और उदाहरण लेते हैं, 5 बटा में 0, 5 बटा में 0। तो देखिए हमने अभी बताया था कि ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके। तो देखिए तो अगर ध्यान से देखा जाए, P के जगह पे 5 है और Q की जगह पर क्या हो गया, 0। अभी हमने बताया था कि अगर Q का मान 0 हो गया तो वो कभी परिमेय नहीं होगा, यानी ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। जिस भी संख्या के बट्टा में 0 आ गया, देखिए आसानी से समझेंगे, बता दे रहे हैं, जिस भी संख्या के बट्टा में 0 यानी हर 0 हो जाए, वो आसानी से क्या बन जाता है, अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा। और जो संख्या कोपचे से बाहर ही ना आए, वो भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। राइट। आगे इसके बारे में हम पूरा डिफिनेशन लिखवाएंगे, अभी तो हम समझा रहे हैं, आगे हम डिफिनेशन लिखवाएंगे। और जो हम पहले वीडियो में बताए हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर, इंटीजर नंबर, उसके बारे में हम लिखवाने जा रहे हैं। आप लोग को अगर नोट करना होगा आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसी में देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर करता है 2 पार्ट, मेरा एक रेशनल दूसरा इरेशनल, यानी कि पहला परिमेय और दूसरा क्या है, अपरिमेय। अब देखिए रेशनल नंबर में क्या आता है, रेशनल नंबर में ही एक चीज आता है, नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर, यानी हम पहले ही बता चुके हैं, परिमेय प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। और इसी में आता है होल नंबर। होल नंबर का मतलब पहले हम बता चुके हैं, कौन संख्या, पूर्ण संख्या। राइट, हम पहले बता चुके हैं। और इसी में एक चीज आएगा, इंटीजर नंबर, यानी कि कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। और एक चीज इसमें और आएगा, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का मतलब होता है दशमलव संख्या। कौन सी संख्या, दशमलव वाली संख्या। राइट, ध्यान से देखिए,
रेशनल नंबर में ये नेचुरल नंबर, जितना भी प्राकृतिक संख्या होती है वह सभी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। और जितना भी होल नंबर होता है यानी कि पूर्ण संख्या, वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर ही होती है। और जितना भी इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या होता है वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। और जितनी भी डेसिमल नंबर होता है वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है, यानी परमेय संख्या। और आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि डेसिमल में भी दो पार्ट होता है। डेसिमल में भी कौ भाग होता है, दो भाग। अभी बस इतना ही, जब हम इसको बताएंगे डेसिमल के बारे में तो आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर हम पहले बता चुके हैं। अब हम नेचुरल नंबर का परिभाषा लिखेंगे, आप चाहें तो उतार सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेचुरल नंबर के बारे में हम देखते हैं, लिखिएगा, आप लिख सकते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, स्टार देते हैं और आप लिख सकते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब आप लिख दे रहे हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, देखिए गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। आप लिख सकते हैं गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक आप जा सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहता है कि गिनती की संख्या को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से हुई है, 1 से। आप इसे नोट में लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर की शुरुआत, नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है, ठीक है। और कहाँ तक जाती है, अनंत, अनंत तक जाती है। और आगे हम देखते हैं, अब बताइएगा कि क्या 0.5 नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। ध्यान से देखिए, आप डिफिनेशन को देखिए, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। उदाहरण हमें लिखा है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। देखिए ये सभी जितने नंबर है एग्जैक्ट नंबर है, कहीं भी दशमलव में नहीं है। दशमलव वाले नंबर क्या होते हैं, परमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं, परमेय संख्या। लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर होगा वही क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या। देखिए 0.5 एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसलिए परमेय संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएगा। यानी नोट, एक और इसमें नोट बनेगा कि केवल एग्जैक्ट नंबर को ही प्राकृतिक संख्या कहते, क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, राइट। ध्यान से देखिए, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान सुनिए। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहता है कि गिनती का जितना संख्या है वो सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या, यानी कि क्या है, नेचुरल नंबर। उदाहरण के तौर पे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। ध्यान से देखने में पता चलता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हुई है, 1 से। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से होती है कि 1 से होती है। आप क्या मारेंगे आंसर, 1 से, राइट। नोट, नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, जो हमने बताया उसी को हमने क्या कर दिया, नोट में लिखवा दिया। फिर देखिए नोट दूसरा है कि केवल एग्जैक्ट नंबर, दशमलव वाला नंबर नहीं, केवल एग्जैक्ट नंबर ही क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर। अच्छा ये बताइए कि क्या -1, क्या -1 नेचुरल नंबर है? ध्यान से देखिए तो
क्या माइनस में नेचुरल नंबर होगा? नहीं, माइनस वाले मान कभी भी नेचुरल नहीं होंगे। नेचुरल नंबर केवल क्या होता है? पॉजिटिव होता है, प्लस में। नेचुरल नंबर का मान क्या होता है? माइनस में कभी भी नहीं होगा, प्लस में होता है, और वो भी क्या होता है? एग्जैक्ट, कभी भी दशमलव नहीं होगा। ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर के बारे में आप चाहे तो देख सकते हैं, और इसी का होल नंबर पढ़ते हैं। होल नंबर यानी कि कौन संख्या? पूर्ण संख्या। ठीक है। तो होल नंबर कहता है, यानी पूर्ण संख्या कहता है कि भैया जो प्राकृतिक संख्या है उसके शुरू में क्या लगाइए? शून्य लगा दीजिए। देखिए इसका उदाहरण लिख रहे हैं, यदि प्राकृतिक संख्या के शुरू में, यदि प्राकृतिक संख्या के शुरू में शून्य को शामिल कर दिया जाए, शून्य को शामिल कर दिया जाए, तब वह पूर्ण संख्या बन जाती है। तब वह पूर्ण संख्या बन जाती है, या आप यूं कहे तो कहलाती है। राइट। देखिए होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहता है कि देखिए आप प्राकृतिक को ध्यान से देखिए, प्राकृतिक कहता है भैया हम एक से शुरू हो अनंत तक गए हैं, और पूर्ण कहता है कि बस उसी प्राकृतिक संख्या के शुरू में, यानी जो मान है इसके शुरू में क्या बैठाना है आपको? 0। तो देखिए यहां से उदाहरण की तरफ लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 डॉट कहां तक? अनंत तक। लेकिन होल नंबर कहता है कि भैया आपको 0 कहां लिखना है? शुरू में ही लिखना है। ठीक है। तो देखिए अब हमने शुरू में 0 को लिखा है, तो इसलिए हम पढ़ेंगे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक? इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या के शुरू में अगर 0 को शामिल कर दिया जाता है तब वह क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। अब इसको ध्यान से देखिए, पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से हुई? 0 से। और ये भी पूछता है कि पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 0 से। और प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। इसमें भी थोड़ा कुछ समझते हैं कि क्या -3 पूर्ण संख्या है? देखिए एक क्वेश्चन है कि क्या -3 पूर्ण संख्या है? तो आप परिभाषा को ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्या के शुरू में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है, और पूर्ण संख्या कहता है कि